सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा आपने थंबनेल पर से देखा कि आज हम बात करने वाले हैं 0/0 की। ज़्यादातर लोग इसको कहते हैं कि ये अनडिफाइंड होता है और कई लोग कहते हैं कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे 0/0 इक्वल टू 0 पुट करके। और कई लोग तो ऐसा कोई कहते हैं कि 0/0 इक्वल टू 1, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो सेम है, वो जो नंबर है वो सेम है, क्या है, 0। और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होते हैं तो उसको जब हम डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है, राइट। तो हम आज के वीडियो में इसी चीज के बारे में बात करने वाले कि 0/0 आखिर एक्चुअल में है क्या, और कुछ भी हम कहते हैं कि डिफाइंड है या अनडिफाइंड है तो उसका प्रूफ क्या है, कैसे हम कह सकते हैं कि वो अनडिफाइंड है या फिर डिफाइंड है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना, अपने बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्ट अगर मैं बात करूं सबसे पहले 0/0 की, राइट। एक तो हम लिख सकते हैं कि 0/0 इक्वल टू 0, ऑब्वियसली। या तो हम कह सकते हैं कि 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। अगर 0/0 ना लिखे हम तो इसको हम कह सकते हैं कि ये अनडिफाइंड होता है, राइट। बट ऐसा क्यों होता है, ये अनडिफाइंड क्यों होता है? तो फॉर एग्जांपल इसको अगर हम समझने से पहले अगर मैं इसका आपको प्रूफ समझाऊं कि अनडिफाइंड क्यों होता है या फिर डिफाइंड, अगर हम उसको डिफाइन बोले तो वो भी कैसे होता है, तो देखिए इसका प्रूफ क्या है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में अगर मैं 0/0 इक्वल टू कोई नंबर लूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर आ रहा है, इसका आंसर मतलब ये डिफाइंड है। स्टार्टिंग में हम इसको डिफाइन करके लिखेंगे और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो 0/0 इक्वल टू सबसे पहले मैं लिखूं x, एज्यूम किया है, राइट। 0/0 इक्वल टू कोई नंबर आ रहा है x। अब हम देखेंगे कि इसको फाइनल आंसर तक ले जाएंगे और देखेंगे कि फाइनल में क्या आ रहा है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हम यहाँ पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कि कई लोग ऐसा कहेंगे कि हम अगर दोनों तरफ 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ 0 बचेगा और यहाँ पर 0 इंटू एक्स। तो इस तरीके से हम 0 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ नहीं कर सकते, राइट। तो ये तो ऑप्शन रहा नहीं, 0 का मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से देखना। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि हम 0 कैसे आता है। बहुत सारे तरीकों से हम आंसर 0 ला सकते हैं। और वो लिखो उससे पहले ये बता दूं कि यहाँ पर हमने x लिखा है, जिसका मतलब क्या है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पर 0 नहीं आएगा, आंसर कुछ और आएगा। जैसा हमने यहाँ पर भी क्लियर किया कि 0 नहीं आ सकता, कुछ और आएगा। तो यहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, अगर मैं 0 मतलब 0 इंटू 5 लिखूं तो आंसर 0 आएगा, राइट। ये तो ऑब्वियस है। और 0 एक और तरीके से भी आ सकता है कि 0 इंटू मैं 6 लिखूं, राइट। 0 इंटू 6 भी क्या होगा, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 इंटू 5 इक्वल टू 0 इंटू 6, राइट। अग्री यहाँ तक। अब अगर मैं दोनों तरफ डिवीजन में 0 लिखूं, ठीक है, दोनों तरफ में 0 से डिवाइड करूं पूरी इक्वेशन को, तो अब देखना क्या आएगा। तो यहाँ पर मैंने 0/0 क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने x लिखा है। तो 0/0 इक्वल टू x में यहाँ पर पुट करूंगा तो यहाँ पर आएगा x इंटू 5। यहाँ पर भी 0/0 x इंटू 6। अब दोनों तरफ x कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या आया, 5 इक्वल टू 6। अब आप बताए कि यह कभी भी पॉसिबल हो सकता है, 5 इक्वल टू 6 कभी भी आ सकता है, नहीं आ सकता, राइट। अगर ये आएगा तो मैथमेटिक्स का आप कह सकते हो कि मर्डर हो चुका है, ऐसा नहीं हो सकता। तो 5 इज नॉट इक्वल टू 6। तो हमने ये केस कैसे लिया, जब हमने 0/0 इक्वल टू कोई नंबर लिया, मतलब 0/0 जब हमने डिफाइन किया तो ये आया। इसका मतलब क्या हुआ कि 0/0 कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या है, 0/0 इक्वल टू अनडिफाइंड। हम इसको डिफाइन कर ही नहीं सकते। फिर भी अगर मुझे पर्सनली लगता है अगर आप डिफाइन करना चाहो भी तो आप 0/0 इक्वल टू 0 कुछ केस में ले सकते हो। 0/0 इक्वल टू 0 ले सकते हैं, लेकिन डिफाइन उसको अगर हम तो एक्चुअल में कर ही नहीं सकते। अगर फिर भी आप करना चाहो तो की बात कर रहा हूं मैं, राइट। तो 0/0 इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो अनडिफाइंड आएगा, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। और ये उसका प्रूफ था कि क्यों नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या फिर डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।